बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, शानदार चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो टाइम ज़ाय के बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने आधा पाव चिकन लिया है और ये 1 कप जो है ना मटर है, इनको मैंने बॉईल कर लिया था और इसमें से जो है ना मैंने 1.5 कप यखनी का निकाल लिया था। और चिकन और जो मटर थे ना, इनको मैंने अच्छी तरह से जो है चिकन को श्रेड कर लिया था और जो मटर थे इनको मैंने कुंडी में कूट लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने लेनी है गाजरें। ये 3 से 4 गाजरें हैं, इनको ग्रेट कर लिया था और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालने हैं कढ़ाई में और उसमें जो है ना इसको हमने सौते कर लेना है। उसके बाद ये श्रेड किया हुआ चिकन जो है ये डाल देना है इसमें। इसको भी 2 से 3 मिनट जो है ना इसके अंदर हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जो है ना इसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च। ये एक छोटी वाली जो है ना शिमला मिर्च है क्यूब कटिंग में। इसको भी हमने इसमें 1 से 2 मिनट जो है ना इसको फ्राई कर लेना है और फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो रखनी है। उसके बाद इसमें मैंने डाली है बंद गोभी। इसको भी हमने जस्ट 1 मिनट के लिए जो है ना इसमें सौते कर लेना है। ज़्यादा देर तक जो है ना हाई फ्लेम पे इनको नहीं पकाना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मटर। ये मटर जो है ना ये मैंने बॉईल किए हुए थे, इनको मैंने मैश कर लिया था, कुंडी में जो है ना कूट लिया था। ये डाल देने हैं इसमें और उसके बाद जो है ना इसमें हमने डालने हैं स्पाइसेस। ये 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून जो है ना चिली सॉस मिक्स है, ये डाल देना है इसमें। काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है और हाफ़ टी स्पून जो है ये नमक है। ठीक है। स्पाइसेस जो है ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही चाइनीज़ सॉल्ट डाला था। आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और ये इनको मिक्स करने के बाद एक साइड पे कर देना है। इसी कढ़ाई में ना 3 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और 2 टेबलस्पून इसमें जो है ना मैदे के डालने हैं। ठीक है। इस मैदे को जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ना भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें से जो है ना कच्चे मैदे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। जब आप देख लें कि इसमें से जो स्मेल है कच्चे मैदे की वो ख़त्म हो चुकी है, तो जो हमने यखनी तैयार की हुई थी ना वो 1.5 कप जो था वो इसमें डाल देना है। जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर देना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, जल्दी से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये सारी जो हमारी वेजिटेबल है ना इनको इसमें मिक्स कर देना है और इसमें मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक जो है ना मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है और प्रेस करके जो है ना इसको मिक्स करना है ताकि सारी वेजिटेबल जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा प्यारी सी खुशबू के लिए। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। ये डालने के बाद फ्लेम जो थी वो मैंने बंद कर दी थी और इसको जो है ना हमने निकाल के अलग बर्तन में इसको अच्छी तरह से फुल ठंडा कर लेना है। और ये देखिए जी ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मैंने बाउल में निकाल लिया है इसको। अब इसके अंदर जो है ना हमने 4 स्लाइस जो हैं ब्रेड के डाले हैं। ब्रेड जो थी इसको मैंने ब्लेंडर में जो था ना इसके क्रम्स बना लिए थे। अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे फ्लेवर जो है ना हमारे कटलेट्स का बहुत मज़े का आएगा। उसके बाद हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ और शेप आपने अपनी पसंद की दे लेनी है। ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये बेज़वी शेप दे ली थी। उसके बाद सारे जो है ना कटलेट्स तैयार करके रख लेने हैं। एक अंडा जो है इसको फेंट लेना है और इसके अंदर डिप करके जो है ना हम कटलेट्स जो हैं ये फ्राई कर लेने हैं मीडियम फ्लेम पे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मज़े की वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन जो है वो लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। और प्यारा सा गोल्डन कलर आने पे सारे जो कबाब हैं ये निकाल लेने हैं। चाइनीज़ कटलेट्स हमारे तैयार हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, लाजमी ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।